नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज शेयर मार्केट बड़ी उथल-पुथल भरी रही और वॉलेटिलिटी तो बढ़ी रहेगी। देखो, आज देखने के लिए तो ऐसा मिला, पर अब जो है थोड़ा-सा कहीं न कहीं भारत के कुछ राहत की खबर आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं मान रहा? डोनाल्ड ट्रंप ने आते से ही सबसे पहले तो जो अपनी जो उनकी खुद की या और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलने वाली जो छूट थी या जो सब उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बोला मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मानता, मैं तो सीधी सी बात है कि ड्रिल बेबी ड्रिल पर फोकस करूँगा। ड्रिल बेबी ड्रिल मतलब कि जो ज़मीन के अंदर जो उनके खनिज हैं उनको ड्रिल करके निकाल के और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हो। ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब ये है, और वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो जो तुम्हारा जो पेरिस में क्लाइमेट डील हुई थी उससे उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। उन्होंने बोला मैं पेरिस क्लाइमेट डील को नहीं मानता हूँ। उन्होंने बोला मैं पनामा नहर लेकर रहूँगा। 1977 में पनामा नहर को अमेरिका की ही हुआ करती थी, पर 1977 में अमेरिका ने उसे पनामा देश को गिफ्ट कर दिया था और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यूएस को डब्ल्यूएचओ से भी बाहर कर दिया है। डब्ल्यूएचओ से इसलिए बाहर कर दिया है कि अपने आप को बोले यार मैं अमेरिका में उनने बोला है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कि यार मैं अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर करता हूँ, क्योंकि उसका सीधा सा कहना ये था कि डब्ल्यूएचओ लेता जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेता है अमेरिका से है ज़्यादा, और जो ज़्यादा गुण गाता है वो चीन के गुण गाता है। क्यों गाता है? उसके पीछे उन्होंने फैक्ट दिए। बोले इतना कुछ हो गया, मतलब कोविड के समय में इतना कुछ होने के बाद भी जो डब्ल्यूएचओ है ना, डब्ल्यूएचओ ने दो शब्द भी चीन के प्रति नहीं कहे कि चीन के ये गलत है या कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस चीज़ को बोलते रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये चीन ने फैलाया है वायरस, लेकिन चीन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो डब्ल्यूएचओ से पहले भी इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया था जब इससे पहले वो सरकार में थे, और फिर से बाइडन की सरकार आई तो उन्होंने अपने आप को डब्ल्यूएचओ में रखा। देखो साथियों, डब्ल्यूएचओ में होने के लिए कोई भी देश अगर डब्ल्यूएचओ का हिस्सा है तो अपनी जीडीपी का कुछ हिस्सा डब्ल्यूएचओ को देता है, ताकि जो ऑल ओवर विश्व है, विश्व में तरह तरह की जो बीमारियां हैं, जो वायरस हैं, उनसे लड़ा जा सके या उनकी जानकारी दे सके। हर देश का अपना एक अधिकारी होता है डब्ल्यूएचओ में। और कोविड के समय में भी अमेरिका ने जो डब्ल्यूएचओ को दिया हुआ फंड था वो 3700 करोड़ रुपए दिए थे, और चीन ने डब्ल्यूएचओ को दिए थे 290 करोड़ रुपए। अब अमेरिका का कहना ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब जो गुस्सा है वो इसलिए है कि भैया आप एक बात बताओ कि इतनी 145 करोड़ की आबादी रखने वाला देश चीन, वो दे रहा है डब्ल्यूएचओ को 290 करोड़ रुपया, और मैं मतलब अमेरिका दे रहा है 3700 करोड़ रुपया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहा वो डब्ल्यूएचओ चाइना को। तो वो कहीं ना कहीं चाइना की कठपुतली बन गया है, इसलिए उनने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया। देखो रूस यूक्रेन युद्ध पे भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा शिकंजा है। उनने बोल दिया, देखो डरे हुए सब हैं, ऐसा नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, शी जिनपिंग और पुतिन की बात हुई है लगभग 35 मिनट वीडियो कॉल पे, और उनके बीच में जो मुद्दा रहा ना, वो रहा तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या लेंगे। देखो सबसे पहली बात है, ट्रंप ने भारत को ना ज़्यादा फ़ायदा है। ट्रंप के आने से भारत को ज़्यादा फ़ायदा क्यों है? साथियों, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पहला तो क्या है कि अमेरिका में अगर जो ओपेक्स देश हैं, जो क्रूड ऑयल निकालते हैं, चाहे उनमें सऊदी अरब है, चाहे तुम्हारा कुवैत है, ईरान है, इराक है ना, चाहे तुम्हारा यूएई है, जितने भी ये भारत के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों है? क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। किसकी सप्लाई बढ़ा देंगे? यूएसए में अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा। भैया सीधी सी आप दो चीज़ों को समझो साथियों, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो सैंक्शन लगाने की बात करता है किस पे? रूस पे, और एक वो बोलता है कि हम क्रूड ऑयल का रेट ही इतना नीचे ला देंगे। ऐसा पहला देश है कौन? तुम्हारा रूस, जो कि युद्ध के बाद में अमीर हुआ है। मतलब युद्ध चल रहा है उसके बाद भी अमीर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने बाइडन ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए। उनने बोला कि मैं कम रेट में बेचूंगा अपना क्रूड ऑयल, कम रेट में भारत भी लेता और भी लेते, तो उसमें उसको कहीं ना कहीं रूस को फ़ायदा मिला। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा है कि सैंक्शन तो मैं लगाऊंगा ही, पर साथ में मैं क्रूड ऑयल का रेट ही इतना नीचे ले आऊँगा कि जो आप सस्ता बेच ही नहीं पाओगे।
अब देखो इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि अगर ये समझो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल सस्ता होगा, और क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, जो सबसे बड़ा सप्लायर है या सबसे बड़ा इंपोर्ट करता है। तो क्रूड ऑयल भारत में उन देशों में से है जो सबसे ज़्यादा मतलब क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। अब ये समझो कि भारत के ना दोनों तीनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों है? क्योंकि देखो भारत उन देशों में से एक है साथियों जिसकी सबसे बनती है। भारत की रूस से भी बनती है, भारत की इराक से भी बनती है, भारत की ईरान से भी बनती है, भारत की तुम्हारा कतर से भी बनती है, भारत की सऊदी से भी बनती है, भारत की अमेरिका से बनती है। तो भारत एक ऐसा है कि सभी से बनती है, सबसे बना के चलता है। अब क्रूड ऑयल तो सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है डीजल पेट्रोल जो देती हैं, जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL है ना, इन कंपनियों के मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं कंपनियों को प्रॉफिट होगा। और हम एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं USA से, आपको ये बात माननी पड़ेगी। पेट्रोलियम मंत्री जो हैं साथियों हरदीप पुरी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भाई ऐसा है। अब देखते हैं जैसा भी होगा, लेकिन इसका तो ट्रंप ने सीधा बोल दिया कि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, मतलब जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है। वो देखो क्या है कि एक तो चाइना को पहले भड़का चुके वो, अभी एक तुम्हारा DeepSeek करके एक उन्होंने, जैसे अमेरिका के ChatGPT है वैसे ही DeepSeek एक चाइना ने बना दिया है, और उसने इतने मतलब अभी 6-7 दिनों के अंदर अंदर 3 दिनों के अंदर ही कई करोड़ फॉलोवर बना लिए अपने। अब उसका क्या है कि इसको बनाने में लगे, जो अमेरिका ने बनाया है ना ChatGPT, उसको बनाने में लगे 863,000 करोड़ रुपया, और जो इसने बनाया है वो 45 करोड़ रुपया में बनाया। तो अल्टीमेटली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना साथियों, उनको खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि जो ChatGPT है ना, इसको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे ना महीने का, तो इसका सब्सक्रिप्शन लगभग 1800 रुपये प्रति माह में दिया जाएगा, अगर प्लस मतलब ChatGPT जो प्लस है उसको लेना चाहोगे। और जो चीन ने बनाया है ना साथियों, वो ChatGPT से बेहतर है। और दूसरा क्या है कि 5 रुपये से भी कम अगर चीन इसको बेचना चाहे, इसका डाटा कि आपको इतना, तो 5 रुपये प्रतिदिन से भी कम में लागत में दे सकता है। और जबकि अमेरिका ने 2 वर्ष पहले जब ChatGPT बनाया था, तो उसने जो चिप है ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि कोई और ChatGPT जैसा कुछ ना बना सके। लेकिन कहते हैं ना, समस्या ही समाधान की जननी होती है, तो वो वही करके दिखाया चीन ने। भारत तो उसमें है ही नहीं। देखो क्या, अमेरिका को अगर किसी से खतरा है ना साथियों, चीन से है, भारत से नहीं है। भारत तो विकासशील देश है, चीन अपने आप में विकसित देश है। क्योंकि चीन में जो BYD एक EV कंपनी है, वो बड़े बड़ी कंपनियों के दांत खट्टे करके रखे हैं उसने। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी है। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई टेस्ला को टक्कर दे सकती है तो BYD दे सकती है। तो ये सब चीज़ें साथियों चलती रहेगी। बाजार में उतार चढ़ाव है, वो है तुम्हारे विक्स के कारण वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। और दूसरा क्या है कि एक बार को तो पैनिक सेलिंग है, और पैनिक सेलिंग अभी 2-3 दिन बनी रहेगी। आपको घबराना नहीं है, अच्छी कंपनियों को चुप से लेके बैठे रहना। नई खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कोई काम करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।